सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 में हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। ये हमारा प्रथम पाठ है प्रार्थना, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित ये कविता है। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि प्रार्थना होता क्या है। शायद इसका जवाब आप सब जानते हैं कि प्रार्थना क्या होता है। छोटे बच्चों से पूछा जाएगा तो बताएंगे कि हम विद्यालय में जब जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, आंसर तो सही है ना कि प्रार्थना यानी प्रार्थना एक ऐसी भक्ति का एक ऐसा रूप है जिसमें हर व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कुछ न कुछ अपनी मन की इच्छाएं हैं, मन की शांति के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ प्रार्थना, इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सब कुछ स्वयं करना चाहता है। किसी हारे हुए जुआरी की तरह वह सब कुछ भगवान पे नहीं छोड़ना चाहता है, बल्कि वह स्वयं करना चाहता है। वो सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे वो हिम्मत दीजिए, मुझ में वो कौशल दीजिए जिससे मैं वो सारी चीज प्राप्त कर सकूं जिसकी मैं इच्छा रखता हूँ। मेरी रक्षा करो विपत्ति में, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। मुझे ही हो भय विपत्ति में, मेरी चाह यही है। दुख ताप में व्यथित चित्त को यदि आश्वासन ना दे सको तो विजय प्राप्त कर सकूं दुख में, मेरी चाह यही है। मुझे सहारा ना मिले कोई तो मेरा बल टूट ना जाए। यदि दुनिया में क्षति हो वचना आगे आए। मेरी रक्षा करो विपत्ति में, जब दुख से मन व्यथित हो जाए, यानी मेरी रक्षा करो। तो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, यानी कि हम में से भी कोई हो सकता है विपत्ति यानी परेशानी में। ये मेरी प्रार्थना नहीं है। मुझे ही हो भय विपत्ति में कि जब मेरे ऊपर डर आ जाए और मैं डरने लगूं, ऐसी मेरी चाह नहीं है। यानी कि मैं विपत्तियों से भी घबराता नहीं हूँ। दुख ताप में व्यथित चित्त को, दुख माने मतलब कोई भी समस्या आ जाए, ताप माने मुझे कोई परेशानी हो, व्यथित चित्त यानी कि यदि मैं परेशान हूँ, यदि आश्वासन ना दे सको, यदि मुझे ये मतलब कि सहारा ना दे सको कि मैं तुम्हारा सब काम कर सकता हूँ, तो मेरी ये चाह नहीं है। मुझे सहारा ना मिले, विजय प्राप्त कर सकूं दुख में, मेरी चाह नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि बस आप मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं दुख से भी विजय प्राप्त कर लूं। यानी कि मैं अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी से, अपनी सारी समस्याओं से विजय प्राप्त कर सकूं। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो भगवान पे भरोसा करके उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान ही करेगा। नहीं, मैं अपनी हिम्मत, मैं अपनी मेहनत से सारे कार्य को करना चाहता हूँ। मुझे सहारा ना मिले कोई तो मेरा बल टूट ना जाए। यदि मुझे कोई सहारा देने वाला ना हो, यदि कोई मुझे हिम्मत प्रदान ना कर रहा हो, तो मेरा हिम्मत, मेरा सहारा, मेरा बल टूट ना जाए। यदि दुनिया में क्षति हो, यानी कि या कोई परेशानी आ जाए, कुछ भी हो, तो मन में उसको अफसोस नहीं रहना चाहिए। वो भगवान से कह रहा है कि मुझे यदि कोई परेशानी भी आ जाए तो मैं उन सब परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सकूं, मुझे कोई अफसोस ना रह जाए। अब बच्चों, मैं दूसरा आपको पैराग्राफ है वो जो लास्ट, क्या तुम उद्धार करोगे, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। मेरा तुम उद्धार करोगे, मेरा तुम उद्धार करोगे, मेरा तुम उद्धार करोगे, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। तर जाने की शक्ति मुझे दो, मेरी चाह यही है। इसमें कवि कहना चाहता है कि तुम मेरे को उद्धार करो, यानी कि तुम मेरी कोई, मैं तुमसे ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो या तुम मुझे कोई शक्ति दे दो, नहीं, बल्कि तुम मुझे उस नाव को खेने की, मुझे उस नाव को तैराने की शक्ति दे दो
जिससे कि मैं निकल सकूं। यानी कि व्यक्ति कह रहा है कि मुझे वो हिम्मत, मुझे दृढ़ शक्ति, मुझे वो इच्छा शक्ति दे दो जिसके बल पर मैं आगे निकल जाऊं। मेरा भार अगर कम करके नहीं दे सके मुझको सांत्वना, वहन उसे कर सकूं स्वयं। मेरी चाह यही है। मेरी परेशानियों को अगर कम करके, मुझे कोई सांत्वना नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरी परेशानियों से मुझे मुक्त कर दीजिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपना रास्ता निकाल लूं। मैं उसे अपनी मतलब परेशानी से का समाधान मैं स्वयं ही निकाल लूं। नत शिर हो तब मुखड़ा जैसे, सुख के दिन पहचान सकूं मैं, दुख रात्रि में अखिल धरा। यह जिस दिन करे वंचना मुझसे, तुम पर मुझे न संशय हो तब मेरी चाह यही है। इन पंक्तियों में यह संदेश दिया है कि सफलता के नशे में शुरू होकर व्यक्ति क्या होता है, वो चूर हो जाता है। जब सुख के दिन आते हैं तो वो दुख में जिन व्यक्तियों ने हमारा साथ दिया था उनको वो भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है कि विपत्ति के समय में किसने मेरी मदद की थी। इसीलिए कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति हमें दुख के समय में याद रखते हैं उन व्यक्तियों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी बुरे समय में मदद करी थी। एक कहावत भी है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। किस्मत के ताले की एक चाबी है और वो है कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। ईश्वर का काम है मनोबल और मार्गदर्शन, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत तो अपने आप ही करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, कवि जो प्रार्थना शब्द से आपको इसमें कविता में समझा रहा है उसका भावार्थ निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात ये भी समझ में आ गई होगी कि भगवान का तात्पर्य सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से नहीं होता है, बल्कि भगवान चाहते हैं कि प्रार्थना करने से आप अपने मतलब भगवान के भाव को समझें और अपने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप आगे निकल जाएं। तभी आप जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। इस कविता का सार